उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 49 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है और संदेश दिया है कि अगर गैंगस्टर बनने का सोचा तो फिर इसी तरीके का एक्शन होगा। योगी फोर्स कार्रवाई के लिए डुगडुगी लेकर पहुंची। गैंगस्टर की अवैध तरीके से जुटाई संपत्ति के आगे पहले डुगडुगी बजवाई, इसके बाद संपत्ति पर कुर्की को नोटिस चिपकाया और ऐलान कर दिया कि अब इस संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, क्योंकि गैंगस्टरों ने कानून को कमजोर समझने की गलती की थी। दरअसल गैंगस्टरों ने कोऑपरेटिव कंपनी के नाम पर अवैध तरीके से शराब निर्माण के साथ बिक्री का नेटवर्क सामने आया था। कुछ दिनों पहले कार्रवाई कर इस रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान 1500 पेटी अवैध शराब और दूसरा सामान जब्त किया गया था। मामले में 27 आरोपियों के खिलाफ कुंभ और कांवड़ यात्रा के दौरान तो नकली साधु संतों के खिलाफ ऑपरेशन चलता ही है। अब उत्तराखंड में सीएम धामी के निर्देश पर लगातार धार्मिक स्थलों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में हरिद्वार में 30 कालनेमी भी पकड़े गए। थाने में गेरुआ चोले में बैठे ये साधु संत वही कालनेमी है जिनका आतंक हरिद्वार के घाटों पर हमेशा देखने को मिलता था। ये भगवा धारण कर, दाढ़ी बढ़ाकर और जटा लगाकर खुद को पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा बताकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। हर की पौड़ी पहुंचने वाले श्रद्धालु अक्सर इन साधुओं की कारस्तानी की शिकायत पुलिस को करते थे। ये महिलाओं और युवाओं को निशाना बनाते थे। घरेलू समस्याओं, बीमारी या व्यक्तिगत परेशानियों का समाधान करने का झांसा देते थे। तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और चमत्कार के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे ऐंठते थे। पकड़े गए बाबा ढोंगी तो थे ही, अध्यात्म या पूजा पाठ का कहरा तक इन्हें नहीं आता था, लेकिन ऑपरेशन प्रहार के तहत अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां कुछ लड़कों की हरकतें एक लड़की की शादी तोड़वा दी। मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक्शन जारी। पुलिस ने इन मंचलों की चाल ही बिगाड़ दी। देखिए अब कैसे माफी मांग रहे हैं। आज का द्वारा से कभी हो ना जाए ये चीजें। दरअसल एक लड़की की शादी तय थी, तारीख भी फाइनल, घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तभी इन मंचलों ने धमकी देने का खेल खेलना शुरू कर दिया। दूल्हे को लगातार धमकी भरे मैसेज भेजते, जिससे परेशान होकर दूल्हे ने शादी तोड़ दी। पल भर में खुशियां गम में बदल गई। जिसके बाद दुल्हन पक्ष पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई। आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सड़क हादसा हो गया, लेकिन इस हादसे ने एक बड़े अपहरण कांड का खुलासा कर दिया, जहां 3 किडनैपर्स के हादसे में मौत हो गई, लेकिन किडनैप करके ले जा रहे बच्चे सही सलामत मिले। दरअसल ये जो किडनैपर इन दोनों बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे थे, इन्हें खुद यमराज ने किडनैप कर लिया, क्योंकि लखनऊ बरेली हाईवे पर इनकी कार टैंकर से भिड़ गई और इस हादसे में कार सवार 3 किडनैपर्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो देखा कि कार के अंदर 2 मासूम हैं। अब जो किडनैपर जिंदा बचा है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले बच्चों के पिता को भी इन किडनैपर्स ने बंधक बनाया हुआ था, जिसे पुलिस ने सर्विलांस के जरिए फरीदपुर से सुरक्षित बचा लिया। तो कहानी में ट्विस्ट यही है कि किडनैपर भाग रहे थे, लेकिन यमराज ने रास्ते में ही पकड़ लिया।